नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ फिर से हाजिर हुआ हूँ कोरोना के ऊपर बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए। देखिए, कोरोना का अगर मैं पूरी साइकिल को देखूँ तो डे 1 हमारे अंदर वायरस एंट्री करती है और करीब करीब डे 10-11 तक अपने आप ही वायरस मर जाती है। उसके बीच में आप बच गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, फंस गए तो ज़्यादातर फंसते हैं लंग्स से और कुछ फंसते हैं हार्ट से। तो लंग्स को कैसे बचाया जाए ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखिए, लंग्स इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ 10% लोगों को। करीब करीब 85 से 90% तो ऑटोमेटिक ही अपने रेजिस्टेंस के बूते पे, अपने इम्यूनिटी के बूते में वायरस को मार देता है और एसिम्प्टोमेटिक होके निकल जाता है। सिर्फ इन्वॉल्व होता है 10%। अच्छा, 10% में लंग्स में जिस दिन वो पहुंच गया तो करीब करीब 5वें दिन में पहुंच जाता है। तो ये 5वें दिन से पहले अगर आपको पता है कि हाँ भाई मुझे कोरोना हो गया है, तो आप लंग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कोरोना को थोड़ा बहुत प्रिवेंशन करने के लिए। देखिए, कोई भी दवाई कोरोना में काम नहीं करता है, ये बात करीब करीब सबको पता चल गया है। वायरस को मारने की दवाई है नहीं। हाँ, हम इन्फ्लामेशन को रोक सकते हैं, वायरस का नुकसान को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या स्टेप है। दो ही जान जाने की कारण है, लंग्स इतनी ज़्यादा लंग्स में कोरोना फैल जाए और इन्फ्लामेशन हो जाए, या तो हार्ट अटैक होके मारा जाए। तो इसलिए लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लंग्स में पहुंच गया और वहाँ पे निमोनिया बढ़ रहा है, ऐसा स्टेज होता है करीब करीब 5वें-6ठे दिन। उससे पहले आपको एक बात मैं बोलूँगा, ज़रूर प्राणायाम करिए। देखिए, हम लोग जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन एयर जाती है, उसमें से करीब करीब 350 ml तो पैसेज में रह जाता है, 150 ml लंग्स तक, एल्वियोलाई तक पहुंचता है। अगर हम बड़े सांस लेना चालू कर दें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो वो क्या सांस में एक साथ 1 लीटर 1.25 लीटर तक अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और ये प्रैक्टिस आप डे 1, डे 2, डे 3 से करते रहिए। 1-1 घंटा सुबह प्राणायाम, शाम को प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बढ़िया है। या तो कुछ भी नहीं तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए। और इसमें एक ध्यान रखना है, एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग करना है। मतलब क्या, जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, पेट में भी ऑक्सीजन भरना चाहिए। और जब आप सांस लेंगे तो पेट अंदर जानी चाहिए, सांस जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए, पेट के ऊपर हाथ लगा लीजिए और सांस लेते वक्त देखिए सांस पेट फूल रहा है कि नहीं, और जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जानी चाहिए। इसका मतलब है हमारे एब्डोमेन वाली जो डायफ्राम ऊपर नीचे हो रही है, सांस जब ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे हो रही है, पेट फूल रही है। इस बात को याद रखिएगा। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लंग्स में बहुत ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। और एक ब्रेथ होल्डिंग टाइम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस को रोकिए और थोड़े जितने देर तक रोक सकते हैं उसको रोकते जाइए, इससे भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो पहला 5 दिन में आप ये तो जरूर करिए। गर्म पानी का थोड़ा गर्गल करिए, गरम गरम लिक्विड पीजिए, काफ़ी परिमाण में लिक्विड पीजिए। इससे कोरोना वायरस कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। और जिस दिन लंग्स में पहुंच गया उसके बाद आपकी बात बहुत बढ़ जाती है। संग संग आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स में जाके न्यूमोनिया करके कोरोना वायरस 10वें दिन तो निकल जाएगी, पर उसके अगेंस्ट में जो आपकी इन्फ्लामेशन होगी, आपके लंग्स में जो सूजन होगी, उसी से चोकिंग हो जाता है ऑक्सीजन का रास्ता। तो उसके लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। और स्टेरॉइड इनिशियल शुरू करने का ही फ़ायदा पता चला है। स्टेरॉइड बहुत सस्ती दवाई होती है, ये इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। और उस वक्त ऐसे ही वायरस जाने वाली है तो इन्फ्लामेशन कम भी हो जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लामेशन की चिंता हम लोग को ना करें कि हमारी रेजिस्टेंस पावर कम होगी। उस वक्त कोरोना वायरस मार नहीं रही है, इन्फ्लामेशन मार रही है, तो स्टेरॉइड देना पड़ेगा। स्टेरॉइड के 3 तरीके का होता है। मैं बोलता हूँ बहुत इनिशियल स्टेज में जब डॉक्टर्स ना भी बोले तब भी स्टेरॉइड के आजकल इन्हेलर मिलता है, वो लिया जा सकता है। इन्हेलर क्या करता है, पूरे बॉडी में पहुँचती नहीं है, सिर्फ लंग्स में जाके लंग्स की कंजेशन को कम करता है। और सेकेंड स्टेज में ओरल इन्हेलर स्टेरॉइड दिया जा सकता है, वो यूजुअली डॉक्टर से पूछ के लिया जाता है।
और उसमें 3 तरह की यूजुअल 3 या 4 तरह की ओरल स्टेरॉइड्स अवेलेबल है, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन या वाइसोलोन, और एक बेटनेसोल और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इस 4-5 तरह की स्टेरॉइड आजकल बहुत मार्केट में मिलता है, बहुत सस्ता दवाई है, 10, 20, 25 रुपए में सारा कोर्स खत्म हो जाता है। तो स्टेरॉइड यूजुअली 10 से 1 दिन तक का आप सोच के चलना चाहिए, आपको लेना है। और जब सीरियस केस हो, तब हॉस्पिटलाइज हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, तब वो लोग इंट्रावेनस स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड 3 तरह के स्टेज में दिया जाता है। एक अर्ली स्टेज जहाँ इनहेलर से ले सकते हैं घर पे ही, सेकेंड स्टेज डॉक्टर को पूछ के लीजिए, और थर्ड स्टेज डॉक्टर हॉस्पिटल में ही इंट्रावेनसली देंगे। तो ये आपको याद रखना है, लंग्स को बचाने का उपाय है अर्ली स्टेरॉइड। और अगर आपको हो भी जाए तो स्टेरॉइड, और आपको सीटी स्कैन जरूर करवा लीजिए जब भी आपको लगे लंग्स का खांसी और जुकाम बढ़ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो इमीडिएटली सीटी स्कैन कराइए। और सीटी में अगर 7 से कम है स्कोर तो ओरल स्टेरॉइड से चल जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा है तो स्टेरॉइड की डोज बढ़ानी पड़ेगी, और अगर 15-20 से ऊपर आ गया तो फिर तो इंट्रावेनस स्टेरॉइड लेना सबसे बढ़िया रहेगा। तो आज यहीं पे रोकते हैं, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट का सेंटर चलाता हूँ इंडिया भर में। हार्ट के मरीजों को हम लोग सिखाते हैं किस तरह से वो चलें कि बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी रुक जाए, हार्ट अटैक रुक जाए। तो आज यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हर आदमी तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हार्ट के बारे में, कोरोना के बारे में और तरह तरह की बीमारियों के बारे में। थैंक यू सो मच।